नमस्कार, मेरा नाम कुलवान शर्मा है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं आप सभी के समक्ष कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। इसका शीर्षक है रुके ना तू और इस कविता के कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका जन्म 1960 में इलाहाबाद में हुआ था। सहजता और संवेदनशीलता उनकी कविता के विशेष गुण हैं। उनकी कृति दो चट्टान को हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लीजिए प्रस्तुत है उनकी एक कविता। धरा हिला गगन गूंजा, नदी वहाँ पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला, बुझा बुझा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, रुके ना तू थके ना तू, झुके ना तू थमे ना तू, सदा चले धके ना तू, रुके ना तू झुके ना तू। आपने मेरी कविता सुनने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में हुआ था। वे राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण थीं। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान के राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कुछ पंक्तियां केवी नंबर 2 इंदौर की कक्षा 5 की छात्रा प्राप्ति सिंह राजावत द्वारा आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। ये कंदक का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कर नैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि बांसुरी मुझे 2 पैसे वाली, इसी तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं छुपके छुपके आता, उस नीची सी डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठकर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा के वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता, वो बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता, तुम आंचल फैला कर बैठी वही पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देखने धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता, तुम घबरा कर आँख खोलती पर मैं खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती, इसी तरह कुछ खेल खेलते हम तुम धीरे धीरे, ये कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आनंद कामरेटे आज आपके सामने गोस्वामी तुलसीदास जी की अभिनयात्मक प्रस्तुति दे रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में उन्होंने कई सारे कालजयी ग्रंथों की रचनाएं की, जिसमें रामचरितमानस, रत्नावली, विनय पत्रिका, कवितावली प्रमुख है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 16वीं सदी में रचित श्री रामचरितमानस का अवधी भाषा में लिखी गई हिंदी साहित्य की एक महान कृति मानी जाती है। इसी रामचरितमानस के बालकांड का एक छंद आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म का आनंद किया गया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित मातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण परिमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। धन्यवाद। अक्सर मंजिल के पास आते आते राही हौसला छोड़ने लगता है।
ऐसे समय में महाकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की यह पंक्तियाँ संजीवनी बनकर उसे दोबारा स्थापित करती है। यह पंक्तियाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के डैरेन सिंह चौहान 4th B के छात्र आपको सुनाने जा रहे हैं। दिशा दीप हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनंत अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह खून पिलाएगी, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, ढककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं गार्गी जाधव कक्षा 4th B से आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कि निर्मला पुतुल द्वारा लिखी गई है। उठो कि अपने अंधेरे के खिलाफ उठो, उठो अपने पीछे चल रही साजिश के खिलाफ, उठो अपने अंधेरे के खिलाफ उठो, उठो अपने पीछे चल रही साजिश के खिलाफ उठो, उठो कि तुम जहाँ हो वहाँ से उठो। जैसे तूफान से बवंडर उठता है, उठती है जैसे राख में दबी हुई चिंगारी। देखो देखो अपनी बस्ती के सीमांत पर, जहाँ धराशायी हो रहे हैं पेड़, कुल्हाड़ियों के सामने असहाय रोज नंगी होती बस्तियाँ एक रोज मांगेगी तुमसे तुम्हारी खामोशी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सने डोंगिया है, कक्षा 4th ह। इस कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। इस कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। जहाँ नहीं सुरबाला के गहनों में कूदा जाऊं, जहाँ नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, जहाँ नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, जहाँ नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुमसे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर रहने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर रहने। नमस्कार।
नमस्कार, मेरा नाम तोशी रघुवंशी है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके प्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चलकर गिरना गिरकर चलना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। मैं आना जॉन कक्षा चौथी अ से आपके सामने लता हया की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से, मगर यह भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाती है, यह हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है। मैं जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सिमाई है, उधर उर्दू सिखाला है। यही की बेटियाँ दोनों यहीं पर जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है? मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पर बंदिश है तो कभी उर्दू पर ताला है। भले अपमान हिंदी का, यह तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम ही हरगिज़ यहाँ हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती और दावे से कहती, मैं हिंदी की, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आया है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। धन्यवाद। मैं समर्थ पांडे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 कक्षा 5वीं की ओर से आप सबके सामने मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रमुख गुण हैं। सन 1953 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। लीजिए प्रस्तुत है उनकी एक प्रसिद्ध कविता, नर होना निराश करो मुझको। नर होना निराश करो मुझको, कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर होना निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। जग को ना निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर होना निराश करो मन को। धन्यवाद। मैं आदर्श चौहान, आप सभी को मेरा प्रणाम। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं श्री कुमार मिश्रा जी की एक कविता का गायन करने जा रहा हूँ। दौलत नाता करना मौला, शौहरत नाता करना मौला, बस इतना ता करना मौला, जन्नत नाता करना मौला। शम्मा
गंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। बस एक सदा ही सुने, सदा बर्फीली मस्त हवाओं, बस एक दुआ ही उठे, सदा जगते तकते शहराओं में। जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सद सच आबाद रहे, इसकी सद सच आबाद रहे। जन मन में उछल देश प्रेम का जल्दी तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। गीता का ज्ञान सुने न तुम, इस धरती का यशगान सुने, इस धरती का यशगान सुने, हम सबक कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने, जयगान सुने। होठों पर गंगा